नमस्कार, मैं शुचि चौधरी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। एमए 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर का एक टॉपिक लेकर, जो है असर्टिवनेस ट्रेनिंग, दृढ़ आग्रहिता प्रशिक्षण या दृढ़ग्राही चिकित्सा भी कहते हैं। दृढ़ग्राही चिकित्सा या प्रशिक्षण एक प्रोसेस है और इसका उपयोग उन लोगों में किया जाता है जो किसी अनुबंधित चिंता के कारण अनकंडीशनल या कंडीशनल एंग्जाइटी की वजह से ठीक अनुक्रिया नहीं कर पाते हैं और उनमें अनुक्रिया करने का दृढ़ विश्वास भी नहीं होता है। अनेक व्यक्तियों के सामने ये समस्या होती है या उनकी समस्या का मूल कारण होता है उनकी अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी। वे दृढ़तापूर्वक अपनी बात को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ढंग से कहने में असमर्थ होते हैं या विफल हो जाते हैं। यदि इन लोगों में अपने अधिकार के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने हेतु एक दृढ़ निश्चयता का विकास किया जा सकता है तो उसे दृढ़ग्राही ट्रेनिंग या असर्टिवनेस ट्रेनिंग कहते हैं। असर्टिवनेस ट्रेनिंग देने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर पाने में अपने आप को समर्थ पाते हैं जब उनमें अपने अधिकारों के प्रति सजगता आ जाती है और दृढ़तापूर्वक वे अपनी बात को किसी के समक्ष रखने के लिए काबिल होते हैं। इसमें ये एक प्रकार की व्यवहारात्मक चिकित्सा है, इसलिए इसमें व्यक्ति को एक दृढ़ रूप से किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका विकास करने के लिए जो परामर्शदाता होते हैं असर्टिवनेस पैदा करने के लिए अपने क्लाइंट के अंदर, वो रोल प्लेइंग भी सहारा लेते हैं, या तो उन्हें टीचिंग करते हैं या कोचिंग करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं और कभी कभी रिहर्सल भी करते हैं। इस प्रकार से इतनी सारी प्रणालियाँ इसमें प्रयुक्त की जाती हैं। दृढ़ता की दक्षता का व्यवहार उपागम में एक प्रविधि के रूप में उपयोग हो रहा है, किंतु इसके अंतर्भावना जो है ये ऐसे देखा जाए तो एक प्रकार की चिकित्सा प्रविधि है, लेकिन वास्तव में इसमें जो अंतर्भावना निहित है वो है अस्तित्ववादी और मानवतावादी। बेन जो है वो मानते हैं कि जो दृढ़ग्राही ट्रेनिंग है वो आत्मीकरण का एक सक्रिय रूप है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन एक्शन। व्यक्ति यह निर्णय करे कि वह कितना अपनी इच्छा से काम करेगा और कितना दूसरों के दबाव में आकर काम करेगा, इसे तय करना उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। स्वग्राही होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए, अपने विचारों की अनुभूतियों के लिए, अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए और अपने बारे में पूर्ण निर्णय लेने के लिए बिना आत्मग्लानि का अनुभव किए और बिना किसी झिझक के नहीं कह सकने में समर्थ हो। अन्य लोगों के भी अधिकारों का सम्मान वैसे ही करे जैसे उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना सिखाया जा रहा है। व्यक्ति के ऐसे अनेक व्यवहार होते हैं जिनका अधिकार होते हैं। इनका संबंध व्यक्ति के विश्वास, अनुभूति, व्यवहार की आत्माभिव्यक्ति, अपने मन का निर्धारण स्वयं कर पाना और अन्य व्यक्तियों के द्वारा मन की बात को बदलने का प्रयास करने को विफल करना, ये मेन होता है। यहाँ पर हम व्यक्ति को असर्टिवनेस ट्रेनिंग के द्वारा सिखाते हैं कि जिस चीज़ में आपका विश्वास है या जो भी आपकी फीलिंग है उस पर आप दृढ़ता से टिके रहो, दृढ़ता से स्थिर रहो। किसी दूसरे की बात में आकर अपने उन विश्वास, उन अधिकारों, अनुभूतियों और व्यवहार को मत बदलो। अपने व्यवहार की आत्माभिव्यक्ति करो और उसका निर्धारण भी स्वयं करिए। स्वग्राहिता के अनेक रूप होते हैं, जैसे किसी को नहीं कहना, दूसरा निवेदन करना, उससे प्रशंसा करना, उससे प्रशंसा पाना, आलोचना करना और आलोचना स्वीकार करना। सबसे बड़ी विशेषता जो होती है इस दक्षता को विकसित करते समय वो होता है व्यक्ति की व्यक्तिगतता, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी निष्कपटता या प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी सहजता या स्वतः स्फूर्तन, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, इसको महत्व दिया जाता है। असर्टिवनेस की प्रवृत्ति के लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के पश्चात ही हम उसको किसी व्यवहार को दृढ़ता से करने का प्रशिक्षण
देते हैं। लाभ हानि का पहले मूल्यांकन कर लेने से यह होता है कि मूल्यांकन कर लेने से यह पता चल जाता है कि हम किसी दूसरे के विश्वास और अधिकारों को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए अपने विश्वास और अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अन्य लोगों की संभावित प्रतिक्रिया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सामने वाला इसके क्रिया के प्रति क्या अनुक्रिया करेगा, उसके बारे में अनुमान लगाना भी ज़रूरी होता है। और दृढ़ विश्वास किसी व्यवहार के लिए कायम करते समय सबसे बड़ी चीज़ है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जो होते हैं या जो नियम होते हैं, उन्हीं के संदर्भ में उसको अपने व्यवहार को दृढ़ करना पड़ता है। या वह जहाँ पर उसका कोई कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल की कोई नीतियाँ हैं, तो उसको बिना आहत किए उसे दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, या दृढ़ता से हम उसको कार्य करना की ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि असर्टिवनेस ट्रेनिंग देने का सीधा मतलब है कि क्लाइंट के लिए हम एक नम्यता और सृजनात्मकता पर बल दे रहे हैं। हम उसके अंदर नम्यता और सृजनात्मकता पैदा कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए वह अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके। क्लाइंट को असर्टिवनेस की प्रणाली का अपने हित के लिए उपयोग करने के लिए भी सहायता दी जाती है। असर्टिवनेस व्यवहारों में प्रशिक्षण प्रदान करते समय परामर्शदाताओं को विविध अनुक्रियाओं के सांस्कृतिक अर्थों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आँख मिला के बात करना, आँख मिला के बात करना जहाँ एक तरफ किसी व्यक्ति की दृढ़ता का द्योतक है, वहीं कुछ सामाजिक संदर्भों में उसे दुराग्रह या उद्दंड भी माना जा सकता है। इसका प्रतिफल ये होता है कि क्लाइंट के लिए उतनी अच्छी भावना विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें ऐसी उन सभ्यताओं, मान्यताओं और संस्कृति का ध्यान में रखकर असर्टिवनेस की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और असर्टिवनेस की जो चिकित्सा है या ट्रेनिंग है, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो व्यक्ति है वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशन को कायम रख पाने में समर्थ हो जाता है, जिसके लिए वो पहले असमर्थता महसूस करता था। इस चिकित्सा में ऐसे लोगों को दूसरों पे प्रभाव डालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण देकर हम क्या करते हैं, एक तो उसके अंदर हम आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, दूसरा हम उसके आत्मसम्मान को ऊंचा उठाने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों में असर्टिवनेस के गुण को मजबूत किया जाता है, जिनमें पहले किसी भी बात या किसी भी व्यवहार, किसी भी विश्वास, अपने अधिकार के प्रति कोई सजगता या जागरूकता नहीं थी। वे आत्मविश्वास की कमी के कारण सही समय में सही ढंग से अपनी बात को रख पाने में असमर्थ थे। हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग के थ्रू जब हम उनसे सही व्यवहार और सही समय पर करने की जो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देते हैं, उससे एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे असर्टिवनेस के साथ अपनी बात को रख पाता है, अपने व्यवहार को कर पाता है। इसे हम एक सुंदर से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है, कोई एक बच्चा है जिसको पहली बार स्टेज में जाना है और पहली बार जाकर उसे कोई भाषण देना है। वो उसके पहले उसके अंदर बहुत सारी चिंता आती है कि मुझसे ये चीज़ हो पाएगी या नहीं, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मैं ठीक से बोल पाऊँगा कि नहीं, मैं इतने लोग को देख के घबरा तो नहीं जाऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे में असर्टिवनेस ट्रेनिंग के द्वारा हम उसे ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, बार बार उसे ये काम हम काल्पनिक रूप से कराते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि अब बहुत सारे लोग बैठे हैं और तुम स्टेज पर जा रहे हो और पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हो। अब तुमने माइक पकड़ा और बहुत अच्छी गति से अपने भाषण को देना चालू किया। धीरे 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 उसके अंदर ये मोटिवेशन आ जाता है कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, और फिर वह इस काम को अच्छे से कर लेता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो लोग हमसे कहते हैं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी बस का नहीं है, तुमसे ये नहीं होगा। ऐसे समय में उनके विश्वासों और उनकी मान्यताओं को हम आत्मविश्वास की कमी के कारण सही मान लेते हैं और हमें लगने लगता है कि सच में हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन जब
हम अंदर से अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं और हम बोलते हैं कि क्यों नहीं होगा, हम प्रयास तो करें, और तब वह काम हमसे बन जाता है। तो असर्टिवनेस ट्रेनिंग ये छोटी सी कहानी है जिसमें खुद के विश्वास को जगाना है और दृढ़ता से किसी व्यवहार को करना है। थैंक यू।